नमस्कार। पहले वाली दो वीडियो में हमने शब्दकोश में शब्दों के क्रम पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम केवल शब्दों के सही क्रम का अभ्यास करेंगे। तो ये शब्द हमने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे देखें यहाँ पे कंठ, कठिन, कक्षा, कटु, कंगा, कौशल, गमला, चंद्र, क्षण, क्या, कृति। जब हम शब्दों का क्रम देखते हैं तो हमने पूरे शब्द को नहीं देखना है। सबसे पहले जो उसका पहला वर्ण होता है उसको देखें। हम जो शब्द का पहला वर्ण है उसको देखना है, उस वर्ण का क्रम को देखना है। वो साथ में उसके साथ मात्रा जो लगी होती है, फिर वो जाग उसके बाद बिंदु या चंद्र बिंदु है, जो भी हो उसके क्रम को हम देखेंगे। तो यहां हम देखें जो इनके साथ कंठ, यहां भी क्या है, पहला वर्ण का चंद्र बिंदु है, कठिन में का है, कक्षा में का है, कटु में भी का है, कंगा में भी का और चंद्र बिंदु। यहाँ का के साथ बड़े ओ की मात्रा है कौ। यहाँ गमला जो बाद में का वाले पहले आते हैं, इसलिए पहले वालों को देखें हम, गमला, चंद्र, क्षण। यहाँ क्षण है, क्षण जोक्षा है ये आदि का और शा के योग से मेल से बनता है, और क्या में आधा का है, और कृति में यहाँ का के साथ री की मात्रा है। तो आपको याद है कि जो बिंदु या चंद्र बिंदु वाले होते हैं उनका क्रम पहले रहता है। तो यहां जो दो हमें मिलते हैं, कौन से, कंठ और कंगा। अब इन दोनों में देखेंगे, पहले इनके का बिंदु, यहां भी का बिंदु। अब इसका इसलिए हमें दूसरा वर्ण जो है वो देखना है। यहां कौन सा है, ठा, और यहां गा है। तो पहले जो क्रम में आता है ग आता है, इसलिए ये पहले नंबर पे होगा, और ठा इसके बाद आएगा, इसका क्रम यहां दूसरा आएगा। यहां हम कंग का जो है इसका वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं। कंग में आप देखें तो क्या है, का स्वर रहित है, उसके साथ आ है, और आ के जो साथ जो अनुस्वार का उच्चारण है, इसका पंचवर्ण ट ठ ड न, यहां न का उच्चारण यहां हो रहा है। ये पंचम अक्षर का विकल्प के रूप में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, ये दूसरे नंबर। इसी तरह यहां देखिए आप, यहां का आधा, उसके साथ अस्वर, अस्वर के बाद देखें क ख ग न, यहां गम जो पंचम अक्षर है इसके स्थान पर यह अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ये नंबर दो। अब तीसरे नंबर पर देखेंगे, ये का वाले हमें मिल रहे हैं, तो यहां भी हम इनके दूसरे जो नंबर वाले हैं, जो का के साथ ठा है, और यहां का के साथ दूसरे नंबर पर है कक्षा है, यानी कि आधा का और शा है, फिर यहां टा ऊ की मात्रा है। तो यहां अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये टा है, यहां ठा है, तो यहां टा के साथ ओके भाई जी नंबर कौन से नंबर आएगा, नंबर 3 पे आ गया, का आधे का वाला है। यहां पे हम देखें तो कक्षा वाला जो है आधा का आएगा, जे आएगा नंबर 3 पर। फिर नंबर 4 पर देखेंगे ट, उसके बाद ठा आता है, ये नंबर 4 पर है, और ठा का क्रम आएगा, ठा इसके बाद आता है, ये आएगा नंबर 5 पर। फिर नंबर 6 पर हम देखेंगे, नंबर 6 पर आएगा, ये री की मात्रा आएगी, ठीक है, कृति। अब इसके बाद हम देखेंगे तो मात्रा में ये कौशल आता है, ये आएगा नंबर कौ नंबर 7 पर। फिर पूरे वर्ण जब समाप्त होते हैं उसके बाद आधे वर्ण आते हैं, यहां आएगा, अब क्या है, ये का के साथ यहां या है, तो इसका क्रम आएगा नंबर 8 पर। फिर यहां रहेगा हमारे पास कौन सा, क्षण, या के बाद शा का स्थान आता है, इसलिए ये नंबर
9 पर आएगा। अब देखिए, अब इनमें गमला और चंद्र रह गए। गमले का नंबर इसके साथ यहाँ क्या हो जाएगा, क्रम में 10वां नंबर आएगा, और चंद्र जो है ग के बाद आता है, 4 वर्ग में आता है, इसलिए इसका यहाँ क्रम 11 है। इस तरह से दूसरा एक और हम उदाहरण देखते हैं, क्रंदन, क्यों, क्या, को, क्षमा। यहाँ जो पहले स्थान पर है, जहां इसमें ये क्रम को देख लेते हैं, इसका विच्छेद क स्वर रहित, उसके साथ रा के साथ अनुस्वार इसके साथ है। फिर यह का के साथ या है, यहाँ भी का के साथ या के साथ आ की मात्रा है, यहाँ ओ की मात्रा है, यहाँ को है, तो यहाँ आधा का और शा है। अब देखें आप, सबसे पहले देखें आप, ये सभी आधे का वाले हैं। यहाँ भी आधा स्वर एक का है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ एक जो को, ये है जो बड़ी ओ की मात्रा, जी नंबर 1 पर आएगा, क्योंकि उसके बाद ही आधे का वाले शब्द आएंगे। फिर इसके बाद नंबर 2 पर अगर हम देखें तो का के यहाँ दूसरे नंबर पर है, यहाँ या आ है, यहाँ या ओ है, और यहाँ रा है, तो सबसे उस नंबर 2 पर आएगा ये क्या, या आ वाला। और नंबर 3 पर क्यों, और नंबर 4 पर श, श, स, य, रा वाला, ये रा पहले आता है श से 4 पर, और क्षमा यहाँ ये श उसके बाद आएगी, ये नंबर 5 पर आएगा। इस तरह से पहले वर्ण को अगर समान है, दूसरा देखना है, उसके साथ वही मात्रा, बिंदु, चंद्र बिंदु का क्रम देखते हुए। इस दूसरे उदाहरण में आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ये का के ऊपर जो अनुस्वार आपको दिखा देता है, ये का के ऊपर नहीं है, ये का यहाँ स्वर रहित है, ये रा के ऊपर है, इसलिए का यहाँ पहले नहीं आया, ये मन में रखना है। अब आगे वाला उदाहरण देखते हैं, द्रव्य, दृश्य, दूषित, दौलत, दिनांक, दिनमान, दिनकर। यहाँ सभी में एक ही वर्ण है, द, मात्राएं अलग अलग हैं। और सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ दिन कर है, दिन मान, दिन नाक, ये ना पहले आता है, ल, शा, ये री की मात्रा, और ये द आधा, यहाँ भी इसको कर लेते हैं हम, ये द स्वर रहित है। फिर इसके साथ रा पदेन जो लगा हुआ है, यहाँ दा के साथ री की मात्रा है, यहाँ दा के साथ बड़े ऊ की मात्रा, यहाँ बड़े ओ की, और यहाँ दा की छोटी ई की, यहाँ भी छोटी, दिन, नाक, दिन, मान, दिन कर। इनको देख लेते हैं, इनको पहले ई सबसे पहले आती है, इसलिए ये देखिए यहाँ दिन कर, का क्रम पहले है, ये नंबर 1 पर। फिर मान, दिन मान, दिन नाक, नाम बाद, ये आ की मात्रा वाला है, इसलिए इससे पहले दिन मान आएगा नंबर 2। और दिनांक जो है ये तीसरे नंबर पर आएगा। अब इसके बाद देखें हम कौन सी मात्रा आती है, ई के बाद यहाँ ऊ वाली मात्रा वाला जो शब्द है दूषित, ये नंबर है 4 पर। ऊ के बाद ऊ री, यहाँ री वाला जो है ये दृश्य, ये नंबर 5 पर। उसके बाद ए ओ, ये फिर ओ वाला दौलत, ये नंबर आएगा कौन सा, ये नंबर 6 पे। अब हमारे पास बचा ये द्रव्य, ये स्वर रहित दाई आधारा, ये आपको पता है शब्द के अंत में आते हैं, उसी जो वर्ण होता है उसके क्रम के हिसाब से, तो इसका क्रम यहाँ आ गया हमारा कौन सा, 6ठे स्थान पर ये आएगा। तो आगे वाला देखें और उदाहरण, ये कुक्ष, कुक्कट, कुक्कर, कुंचित, कुंडली, यहाँ सभी का वर्ण है सभी में, और सभी में छोटे ऊ की मात्रा है। लेकिन आपको पहले बताया कि वर्ण के साथ मात्रा और बिंदु, चंद्र बिंदु। अब बिंदु, चंद्र बिंदु, जहाँ बिंदु वाले यहाँ भी है, कुंचित में और कुंडली में भी। तो यहाँ इसके दूसरे वर्ण देखते हैं, यहाँ चा, यहाँ डा है, चा पहले क्रम पर आता है, इसलिए ये नंबर 1 पर, डा बाद में आएगा, ये कुंडली नंबर 2 पर। अब तीसरे नंबर पर हमने देखना है
यहाँ कुकर है, यहाँ कुक्कट है, यहाँ कुक्ष है। कुक्ष को हम क्ष संयुक्त व्यंजन इसको अलग कर लेते हैं। क्ष में आता है स्वर रहित का और श। तो इनका जो दूसरा वर्ण देखें, यहाँ कुकर का, इसमें अस्वर है और ये आधा का है, यहाँ भी आधा का, इसलिए नंबर 3 पर कुकर आएगा। अब नंबर 4 और 5 दोनों में देखते हैं। यहाँ आधा का फिर का है और यहाँ क्या है, आधा का और शा। ये का वाला क्रम पहले आता है, इसलिए नंबर 4 पर ये आएगा और नंबर 5 पर शा आता है, उसके बाद आता है, ये नंबर 5 पर है। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। क्रय, कौटिल्य, केंद्रीय, कूटार्थ, कूप, कुंज। इनमें देखें जो पहला वर्ण है वो सभी में का वर्ण आता है इन शब्दों में। अब मात्राओं के हिसाब से इनको अलग अलग देखेंगे। पहले क्रम में कौन सी मात्रा आती है, इससे पहले हम जो क्र शब्द है इसको अलग करते लिखते हैं। क्रम में आपको पता है कि जो को स्वर रहित यानी आधा है और इसके साथ रा जो है ये पूरा है, स्वर सहित है, यानी कि जो नीचे लगा होता है वो यहाँ रा जहां भी होगा वो रा पूरा होगा और जिसके साथ लगा है जो ऊपर होता है वो स्वर रहित आधा होगा। और इसमें याद है कौटिल्य ओ की मात्रा है, यहाँ ए की मात्रा है, यहाँ उ और उ। इसका मतलब इन तीन को पहले देखते हैं। पहले क्रम पर जो आएगा यहाँ पर चंद्र बिंदु की मात्रा है, इसलिए ये नंबर 1 पर कूच आएगा। और नंबर 2 में से देखते हैं। यहाँ इसका दूसरा वर्ण पा है, यहाँ टा है। टा पा से पहले आता है, कूटार्थ नंबर 2 पर और कूप नंबर 3 पर। इसके बाद ए की मात्रा आती है, तो यहाँ केंद्रीय ये नंबर 4 पर आएगा। आप ध्यान रखेंगे जो इसमें ऊपर बिंदु लगा हुआ है ये अपने मात्रा के क्रम के अनुसार ये पहले नंबर पर आता है, ये नहीं इसको हम बिल्कुल पहले नंबर पर नहीं लिख सकते। इसके बाद ए के बाद फिर ओ की मात्रा आती है नंबर 5 पर कौटिल्य और नंबर 6 पर ये स्वर का, आपको पता है कि अंत में आते हैं जिस वर्ण के साथ मात्रा होती है, और ये नंबर क्रय नंबर 6 पर आएगा। आगे देखें, ज्योति, क्षंतव्य, क्षोभ, क्षण, जोहरी, ज्ञान। यहाँ जो संयुक्त व्यंजन को पहले अलग कर लेते हैं। ज्ञान में आपको पता है स्वर रहित ज यानी आधा ज और इसमें क्या होता है ज। हिंदी में इसको हम प्राय ज्ञा का उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन संस्कृत या कुछ लोग इसको ज्ञ की तरह जैसे ज्ञान बोलते हैं। इसके बाद इसके साथ है ओ की मात्रा है। यहाँ क्षण में आप देखें क्षण का स्वर रहित का प्लस शा के मेल से बना है, ये क्ष संयुक्त व्यंजन है। इसके साथ ओ की मात्रा है, यहाँ बिंदु आ गया, ऊपर आधा जा है। इससे यहाँ आप देखें तो सबसे पहले हमारा ये बिंदु वाला जो है अनुस्वार वाला जो ये आएगा नंबर 1 पर। उसके बाद हम देखें तो यहाँ का के साथ यहाँ शा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जा आ गया, यहाँ भी जा, इसके मतलब यहाँ क्षण वाला आएगा नंबर 2 पर। इसका क्रम नंबर 2 पर आता है। फिर अब क्षा वाले देखें, यहाँ क्षोभ, यहाँ ओ की मात्रा है, यहाँ ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे आएगा कौन सा क्षोभ नंबर 3 पर। क्षोभ के बाद हम देखें अगर तो जा में अब जहोरी ये नंबर 4 पर। उसके बाद ज्ञान नंबर 5 पर आएगा और फिर ज्योति लास्ट में जो नंबर 6 पर आएगा। आगे देखें आप, त्रुटि, त्रैलोकी, त्याग, त्रास, त्रय, तौतिक और तल्लीन। यहां पे त्रय त्रा जो है ये संयुक्त व्यंजन है,
इसमें आधा ता और रा जो है ये मिले होते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो सबसे पहले ता वालों में जो है ये आधा ता सबके बाद में आएगा, यहाँ सब जगह ता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नंबर 1 पर आएगा तल्लीन। अब यहाँ भी आधा ता है, यहाँ भी स्वर ता है, यहाँ भी त्रा, इसका मतलब तोतिक, और ये नंबर 2 पर आएगा। इसके बाद जो आधे ता वाले हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पे है त्याग। त्याग में ता के बाद या है, और यहाँ तो स्वर रहित उसके बाद राग है, तो इसके बाद त्याग वाला जो है या रा से पहले आएगा, इसलिए त्याग नंबर 3 पर। और त्रय जो है ये इसके बाद रा बाद में आता है, नंबर 4 पर आएगा। अब त्र के साथ आ की मात्रा वाला नंबर 5, और फिर आ के बाद ई की मात्रा आती है नंबर 6 पर त्रिलोकी, और उसके बाद ऊ की मात्रा त्रुटि ये नंबर 7 पर है। आगे देखें, शिखर, शौर्य, शंख, श्रद्धा, श्याम, इनमें जो पहले नंबर पर कौन से आएगा, कौन जो पहला शब्द जहां हम देखें ध्यान से, श्रद्धा को हम करें, श्रा को हम, ये संयुक्त व्यंजन है, इसको हम अलग कर देते हैं। ये है स्वर रहित शा प्लस रा के मेल से श्रा बनता है। अब इनमें देखें, यहाँ शाह आधा है, इसमें भी शाह आधा है, यहाँ शाह पूरा है, ये पूरी, इन पहले तीनों को हम देखते हैं, इनके क्रम जो है ये आपको पता है। ये सबसे पहले यहाँ शाह जो है, जो बिंदु वाला है, नंबर 1 पर आएगा। उसके बाद ई आती है नंबर 2 पर शिखर, फिर शौर्य नंबर 3 पर। अब जो आधे शाह वाले हैं उनको देखते हैं। श्रद्धा और शाम से देखें, यहाँ आधे शाह के बाद या है, यहाँ रा है, इसका मतलब ये है कि शाम या पहले आता है, ये नंबर 4 पर है, और श्रद्धा नंबर 5 पर आएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। श्रवण, श्रेष्ठ, श्रवण, श्रोत्र, षटकर्म और श्लेष। श्रा का हमने पढ़ा है, इसको श्रा में स्वर रहित श यानी आधा शाह प्लस रा का मेल होता है। अब ध्यान देखें हम, यहाँ श्रेष्ठ, श्रवण, श्रोत्र, षटकर्म, श्लेष, तो यहाँ नंबर 1 पर जो है श्रवण आएगा। सामान्य श्रा है, यहाँ पर कोई मात्रा है इसके साथ। नंबर 2 पर ए की मात्रा वाला श्रेष्ठ, नंबर 3 पर आएगा ओ की मात्रा श्रोत्र, और नंबर 4 पर आप देखें इन दो में से षटकर्म या श्लेष। यहां पे ला जो है शा, इस शा से पहले ये शा आता है, श, इसलिए ये नंबर आएगा कौन से, 4 पर। और षटकर्म जो है ये नंबर 5 पर है, क्योंकि इसका क्रम जो है इसके बाद आता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।